परमेश्वर का धन्यवाद इसके महान प्रेम के लिए। एक बार फिर से प्रभु ने यह अवसर दिया कि आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर उपस्थित हों। सो हम परमेश्वर पिता का बहुतायत से धन्यवाद देते हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। सो पिछले सप्ताह के वचन के द्वारा हमने इस बात को सीखा कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम अब तक अपने आप के लिए जिए, अपने और अपने परिवार के लिए हमने अपने जीवन से कितना किया, अपने रिश्तेदारों के लिए या अपने फ्रेंड सर्कल के लिए हमने कितना किया। लेकिन हमने हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे स्वयं के रचने वाले अपने परमेश्वर के लिए हमने अपने जीवन से क्या किया है, इस चीज़ को सीखा। एक हमने दर्शन के विषय में सीखा, टारगेट के विषय में सीखा कि हमें से प्रत्येक के जीवन में एक टारगेट होना बहुत ज़रूरी है, एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। सो हमने सीखा कि साल में 365 दिन और उन 365 दिनों में मेरे प्रियो 12 महीने होते हैं। उन 12 महीने में एक महीने में यदि आप अपने प्रियों को एक महीने में एक व्यक्ति को भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताते हैं तो साल भर में आप कम से कम 12 लोगों को बता देते हैं। और 12 लोगों को जब आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताते हैं, उन 12 में से अगर एक व्यक्ति भी आपके वचन बताने के द्वारा आपका प्रभु यीशु मसीह के विषय में आपके द्वारा बताए हुए वे व्यक्ति विश्वास लाकर आपके साथ संगति में उपस्थित होते हैं, और यदि ऐसे ही 20 परिवार कलीसिया में उपस्थित होते हैं और हर व्यक्ति साल भर में एक ही परिवार को, उन 12 लोगों में से एक ही परिवार को, एक ही व्यक्ति को जीत पाता है और वह कलीसिया में इकट्ठा कर पाता है, तो आप तो बहुत थोड़ा सा काम कर रहे हैं। सिर्फ एक साल में एक व्यक्ति को आपने प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा आप संगति में लेके आए। लेकिन कलीसिया में यदि 20 लोगों ने ऐसा किया तो 20 परिवार इकट्ठे हो गए। छोटे से एक कहावत है, एक एक बूंद से भी घड़ा भरता है। ये सच है कि एक व्यक्ति, एक परिवार, एक व्यक्ति को अगर एक महीने में एक बार सुसमाचार सुनाए तो साल भर में 20 परिवार यदि हैं तो 20 लोगों को वे कलीसिया में इकट्ठा कर सकते हैं। उसी कड़ी में हम आगे एक बार फिर से परमेश्वर का वचन को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री और उसका 12 अध्याय और उसके 9 पद से 13 पद तक परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है। और यहाँ लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, रोमियो 12 अध्याय और उसका 9 वचन से 13 वचन तक लिखा है। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। ये वचन हम इसमें से देखते हैं कि सबसे पहले लिखा है प्रेम हमारा निष्कपट हो। जिस व्यक्ति के पास भी आप, जिससे भी आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताते हैं, आप उससे प्रेम करें और बुराई से घृणा करें। ऐसा प्रेम, निष्कपट प्रेम, जिसमें कोई किसी भी प्रकार का लालच ना हो, ऐसा प्रेम एक दूसरे व्यक्ति से करें, बुराई से घृणा करें और भलाई में लगे रहकर उस परमेश्वर की महिमा करते रहें। लिखा है
प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। 11 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि प्रयत्न करने में आलसी ना बने। बहुत से लोग, मेरे प्रियो, हम कई बार क्या करते हैं कि मौका होता है कि हम सुसमाचार को सुनाएं लोगों को, मौका होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताएं, आपके पास बड़े अवसर आते हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि हम इग्नोर कर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन को जहाँ बताना चाहिए वहाँ पर हम लोगों के सामने उस वचन को नहीं रख पाते हैं। और इसमें इसको कहते हैं कि जो बाइबल में लिखा है कि प्रयत्न करने में आलसी होना। प्रयत्न करने में हमें आलसी नहीं होना, परंतु निरंतर हम सेवकाई में लगे रहें, तब आपका टारगेट पूरा होगा। तब आप प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को, इस बात को कह पाएंगे, यीशु मसीह का वचन मैंने इतने लोगों को बताया है। मेरे प्रियो, जब आप इस संसार से कूच करेंगे और परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे तो इस बात को ध्यान रखें कि आपकी गवाही कोई व्यक्ति नहीं देगा। आपने कितना धन परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया है, ये आपकी गवाही नहीं देगा। आपने कितना प्रयत्न क्या किया है लोगों के लिए, वो आपकी गवाही नहीं देगा। आपने कितनी आत्माओं को जीता है, और वे लोग जब आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तब वे जिनको आपने सुसमाचार सुनाया है, वे जिनको आपने परमेश्वर के विषय में बताया है और जो आपके बताने से विश्वास में आए हैं, वे आपके पीछे खड़े होकर इस बात की उस सिंहासन, परमपिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर वे गवाही देंगे कि हाँ, मुझे इसी व्यक्ति ने आपके विषय में, प्रभु के विषय में बताया और मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। वे अपने लिए गवाह, हम में से प्रत्येक जन, हर एक व्यक्ति को अपने लिए कुछ गवाहों को इकट्ठा करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, एक और वचन निर्गमन 18 अध्याय का 17 से 23 तक, वहां पर एक अच्छी स्टोरी है मूसा का ससुर यित्रो के विषय में लिखा है। जब मूसा दिन रात लगा रहता था सेवकाई में, परमेश्वर की सेवा में, लोगों की सहायता करने में, जब मूसा दिन रात दिन लगा रहता था, ना अपनी पत्नी के लिए समय दे पाता, ना अपने बच्चों के लिए समय दे पाता था, ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए, अन्य किसी सदस्य के लिए वो समय दे पाता था। वो रात दिन बस लोगों की सेवा करने में लगा रहता था। उसी समय में जब यित्रो ने इस बात को देखा, मूसा का ससुर यित्रो ने जब इस बात को देखा कि मेरा दामाद रात दिन बस लोगों की सेवा करता रहता है, जिन इजराइलियों को वह निकाल के लाया है उन इजराइलियों की सेवा में लगा रहता है, और यित्रो को ये देखकर मेरे प्रियो में कहना चाहूँगा कि उसको बुरा लगा। बाइबल कहती है निर्गमन 18 उसका 17 पद से लेकर अगर आप 23 पद तक पढ़ेंगे तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट तरीके से यित्रो का व्याख्यान है। यित्रो कहता है, पहली बात मूसा के ससुर यित्रो ने कही। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वो अच्छा नहीं है, इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग हैं निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता है। यित्रो ने जब ये कहा मूसा से, मूसा भी अपने आप में विचलित हो गया और वो प्रयत्न करने लगा, मैं क्या करूं। तब उसने यित्रो से कहा, तू मुझे सम्मति दे, तू मुझे सलाह दे कि मुझे इन लोगों की सेवा के लिए क्या करना है। मेरे प्रियो, इसलिए लिखा है, उसने 19वें पद में लिखा है, इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूं और परमेश्वर तेरे संग रहे, तू उन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुड़ी हों, परमेश्वर का भय मानने वाले हों
सच्चे हों, अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों, उन सब ऐसे लोगों को हजार हजार, 100 50 और 10 लोगों के ऊपर प्रधान नियुक्त करते हैं। मेरे प्रियो, क्यों मूसा का ससुर यित्रो मूसा से इस बात को कहता है? आज के समय में आप देख रहे हैं बहुत सारी कलीसियाएं डूबती चली जा रही हैं, बहुत सारे चर्च डूबते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े गिरजाघर वो डूबते चले जा रहे हैं। क्यों डूबते चले जा रहे हैं? पासवानों ने अपने अलावा किसी और को खड़ा ही नहीं किया, क्योंकि उनको डर है, मैंने मेहनत की है, मैंने कलीसिया को तैयार किया है, मैं अगर अपनी बगल में किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करूंगा, अपने बराबरी से खड़ा करूंगा, वह कलीसिया को तितर बितर कर देगा। हाँ, वह तितर बितर कर सकता है, मैं भी इस बात को मानता हूं, लेकिन वो है तो आप ही का चेला। आप उसको सब बताइए परमेश्वर के वचन से, और जब परमेश्वर का वचन उन लोगों पे पहुंचेगा, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, वह हूबहू आपकी नकल करने लगेगा। और जैसे आप परमेश्वर की सेवा काई में लगे हैं, परमेश्वर वैसे ही उसको भी दर्शन का खोजी बनाएगा। जैसे परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है, जैसे आपको परमेश्वर ने दर्शन में आगे बढ़ाया और कलीसियाओं के लिए आगे स्थापित किया है, मेरे प्रियो, वैसे ही उन लोगों के द्वारा विभिन्न जगहों में कलीसियाओं की स्थापना भी होगी। परमेश्वर आपको निरंतर बढ़ाएगा और बढ़ाता चले जाएगा। मैं इसी वचन पर और भी आपसे बात करूंगा अगले भाग में, क्योंकि इस एक वीडियो में पूरा वचन नहीं आ सकता। सो मैं बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के उन लोगों को जब सुसमाचार सुनाने जाएंगे, कहाँ लोगों को, महीने में एक दिन कहाँ लोगों को ढूंढेंगे, किस व्यक्ति को ढूंढेंगे, किसको यीशु मसीह के विषय में बताएंगे? मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपके नज़दीक हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपके बगल में हैं, उन्हीं लोगों को उससे बातचीत करें। उन्हीं लोगों के बहुत से मसीह लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो बाप दादा के ज़माने से ईसाई हैं, जो कहते हैं हम तो बाप दादा के ज़माने से हमने बाइबल को पढ़ा है और हमने बाइबल को सीखा है। लेकिन मैं ऐसे लोगों के विषय में इस बात को आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को ज़्यादा परमेश्वर के वचन के सीखने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को बताएं, क्योंकि ये सत्य है कि वे बाइबल पढ़ते आए हैं बचपन से, वे दुआ करते आए हैं बचपन से, लेकिन सचमुच में वे यीशु मसीह को जानते ही नहीं है। सचमुच में वे यीशु मसीह को पहचानते ही नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को जानते ही नहीं है, परमेश्वर को जानते नहीं है। क्योंकि यदि वे परमेश्वर को जानते, यदि वे परमेश्वर के लिए यीशु मसीह को जानते, यदि वे पवित्र आत्मा को जानते, तो सच में वे परमेश्वर की सेवकाई प्रेम के साथ, जैसा रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय हमने 11वें पद में पढ़ा, उस रीति से वे परमेश्वर की सेवा में लगे रहते। वे आलसी नहीं बनते, परंतु परमेश्वर में बने रहते। मेरा परिवार भी हमेशा इस बात को कहता था कि हम तो जन्म से मसीह, मैं भी कहता था कि जन्म ही मसीह परिवार में लिया, लेकिन सचमुच में यीशु मसीह को पहचानते नहीं थे। मसीह कौन है? जरूरत है ऐसे लोगों को सुसमाचार सुनाने की। आपके बगल में आपका मित्र है, आपका पड़ोस में आपका पड़ोसी है, आपका प्रिय रिश्तेदार है, जिससे आप प्रेम करते हैं, आप उसको यीशु मसीह के विषय में बताएं। जो आपके बिल्कुल प्रिय है, आपके परिवार का सदस्य है, आप उनको यीशु मसीह के विषय में बताएं और उनको लेके आए, और वे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे। पवित्र आत्मा अपना कार्य करेगी। आप अपना परमेश्वर के वचन को बता के छोड़ दें, पवित्र आत्मा अपना कार्य उनके जीवन में करेगी। प्रभु आपको आशीष देगा और बड़ी आशीषों से परिपूर्ण करेगा, और फिर आप देखेंगे अद्भुत कार्यों को परमेश्वर के होते हुए देखेंगे। जो आशीषें आप पाना चाहते हैं बड़े प्रयत्न करके और आप नहीं प्राप्त कर पाए, मेरे प्रियो, मैं आज इस बात को विश्वास दिलाना चाहता हूं, उन आशीषों को आप ऑटोमेटिकल अपने जीवन में आते हुए देखेंगे। वे आशीषें ऑटोमेटिकल आपके जीवन में आएंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से आएंगी, और उन आशीषों को कोई रोक नहीं सकता।
क्योंकि वे हमेशा के लिए आपकी होंगी। परमेश्वर आपको बहुतायत से अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे। इस छोटे से वीडियो के द्वारा मैंने आज का संदेश आप लोगों तक पहुंचाया। मैं चाहता हूं कि आप अगले संदेश को अवश्य सुने। मैं मूसा और उसके ससुर यित्रो के विषय में आपको बताऊंगा, किस तरह से उसने लोगों को विभाजित किया और किस तरह से लोगों को उसने आगे बढ़ने के लिए सहायता की है। प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु के नाम से जय मसीह की।